हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करना सीखेंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताएंगे। अगर इस तरीके से आप सिलाई करेंगे तो ना ही आपके बेल्ट में दबाव आएगा और कटोरी बहुत ही अच्छे बन के तैयार होगी। तो हम पहले मेन फैब्रिक में अस्तर को बैठा लेंगे। तो जैसे कि हम इसकी कटिंग हम पूरी तरीके से कर लिए हैं और ये हमारा ये बैक पार्ट है और इसकी कटिंग की वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। जैसे कि हमारे बैक पार्ट में ये पाइपिंग है, तो पाइपिंग में हम पहले ऊपर से हम इसमें सिलाई कर लेंगे और अच्छे से हम पाइपिंग को बैठा लेंगे। बैठाने के बाद हम मेन फैब्रिक में अस्तर को अटैच करेंगे। तो ये हमें पाइपिंग को सीधा रखते हुए हम ऊपर से इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमें ऊपर से एक चाप की दूरी लेते हुए हमें इसमें सिलाई करना है। ये देखिए, हम इसकी सिलाई अच्छे से बैठाते हुए कर लिए हैं। अब हम इसमें मेन फैब्रिक को बैठाएंगे। अगर आप अच्छे से कटोरी ब्लाउज की सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो में बने रहें, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। अगर आप ये देखिए कटोरी ब्लाउज को अच्छे से परफेक्ट और सिलना जानना चाहते हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा अस्तर में कपड़ा है, ये धागा हुआ है, हम उसे पहले कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। फिर हम मेन फैब्रिक में अस्तर को बैठाएंगे। ये देखिए, जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें हाफ इंच कपड़ा हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है, क्योंकि हमारे बैक पार्ट में पाइपिंग है, इसीलिए हम पहले इसे एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम उसमें हम अच्छे से अटैच करेंगे। अगर आपके भी बैक पार्ट में कटिंग करते समय पीछे में पाइपिंग आ रही है तो आप पहले एक चाप की दूरी लेते हुए बैक पार्ट को इसी तरीके से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई करना है। ये देखिए, हम इसमें सिलाई कर लिए हैं। हम अपने चैनल पे हर तरीके से कटिंग और स्टिचिंग हम डालते रहते हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है। उल्टा रखते हुए जो हमारा बैक पार्ट अस्तर का कपड़ा है उसे हम सीधा रखेंगे। अच्छे से हम बैठाते हुए पहले इसमें अच्छे से बैठा लेंगे। इसके बाद हम उसमें हम सिलाई करेंगे और सिलते समय ध्यान देना है कि जो हमारी पाइपिंग है वो हमें अस्तर से बाहर होनी चाहिए, अस्तर के अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें बाहर पाइपिंग दिखनी चाहिए। ये देखिए, इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। हाथ से प्रेस मारते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे अच्छे से बैठाते हुए। ये देखिए फ्रेंड, हम इसी तरीके से इसमें हम सिलाई कर लेंगे। हमें पूरा लास्ट तक ऐसे ही सिलाई कर लेनी है, शुरू से अंत तक। पाइपिंग को बाहर रखते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। अब हमें नीचे से ऊपर की ओर सिलाई करनी है और हमें चारों साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। हम किसी भी साइज के ब्लाउज को स्टिचिंग करते हो तो हमें वैसा ही स्टिचिंग करना है, बस हमें साइज का अंतर रहता है, छोटा बड़ा रहता है, बाकी हमें सेम अटैच करना रहता है। और किस तरीके से आपको ब्लाउज की फिटिंग करनी है ये सब चीज भी हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपकी ब्लाउज एक ही बार में परफेक्ट बैठेगी। नए लोगों को काफी दिक्कत होती है कि ब्लाउज को बार बार फिटिंग करते हैं, तो आपको अगर इस तरीके से फिटिंग करना है तो आपकी ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगी। हम चारों साइड मैन फैब्रिक के इसमें सिलाई कर लेंगे। मैन फैब्रिक और अस्तर में हम एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। देखिए, चारों साइड हम कपड़े को घुमाते हुए हम इसमें सिलाई कर ले रहे हैं।
आपको सभी साइज की ब्लाउज जब भी बनाते हो तो आपको इसी तरीके से आपको अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो मेन फैब्रिक का, उसमें आपको कट कर देना है फिनिशिंग के साथ। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। और जो गले के कपड़े में बीच में इसमें मेन फैब्रिक कपड़ा निकलता है, उसे हम आई पट्टी या बटन पट्टी में, ये देखिए आई पट्टी या बटन पट्टी हम बनाते हैं, इसीलिए हमें उसे फिनिशिंग के साथ कट करना रहता है। जब भी हमारे ब्लाउज में मेन फैब्रिक के कपड़ा कम रहता है तो हम इसी तरीके से ये जो हमारा गले का कपड़ा बीच से निकलता है सेंटर से, उसे हम बटन पट्टी या आई पट्टी में काम लाते हैं। इसीलिए आपको उसे फिनिशिंग के साथ कट करना है, ध्यान देते हुए। हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है और धागा है उसे हम फिनिशिंग के साथ कट कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड, पाइपिंग को हम बाहर लाते हुए ही इसमें हम सिलाई किए हैं, देख सकते हैं। अब हमारे और जो भी पार्ट्स हैं अब उसमें भी हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। जैसे कि हम सभी साइज की ब्लाउज में हम अस्तर को अटैच करते हैं, सेम हमें वैसे ही अस्तर को अटैच करना है। और हम अस्तर को अटैच कर लिए हैं। अब हम कटोरी में प्लेट्स डालेंगे, जो हमारा कटोरी ब्लाउज में सबसे मेन पॉइंट रहता है। अगर आप इस तरीके से कटोरी में प्लेट डालेंगे, डॉट डालेंगे, तो आपकी कटोरी में जो नोक आ जाते हैं तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। ये देखिए, हमें उसकी दूरी हम 1 इंच लेंगे, 1 इंच लेंगे और हम 2 से 2.5 हम इसकी लंबाई लेंगे। ये देखिए, फिर हमें इस तरीके से कुछ तिरछा मिला देना है और मिलाते हुए इसमें हम सिलाई करेंगे। जैसे कि हम सेम निशान जैसे लगाए हैं हमें वैसा ही निशान करना है। अब हम इसमें 2 सिलाई कर लेंगे। 2 सिलाई करने से हमारी सिलाई पक्की हो जाती है और जो हमारी सिलाई खुल जाती है तो ये सब चीजें नहीं रहती है। देख सकते हैं कुछ बनने के बाद इस तरीके से हमारा ये कटोरी बनके तैयार हुआ है। कैसी हमारी एकदम परफेक्ट फुली फुली कटोरी बना हुआ है। और अगर आप इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपकी कटोरी जो चपटी हुई बनती है तो ये सब चीजें नहीं रहेगी। और बेल्ट में जो हमारा खिंचाव और दबाव रहता है तो ये सब चीजें नहीं रहेगी। अगर आपकी ब्लाउज में भी ये सब दिक्कत आ रही है तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब चीजें ब्लाउज सिलते समय नहीं आएगी अब, और कटोरी ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनके तैयार होगी। हमें दोनों पार्ट्स कटोरी में हमें सेम डॉट डालना है और इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस करते हुए हम दोनों साइड की कटोरी को बना के तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं दोनों साइड की हमारी कटोरी कितनी अच्छी फुली फुली बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपको कटोरी में सिलाई करना है और डॉट डालना है। अब हम कटोरी ब्लाउज को इसमें हम अटैच करेंगे। तो हमें दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए ही हमें अटैच करना है कटोरी की कॉर्नर, और हमें आर्म होल साइड की कॉर्नर को दोनों साइड में हमें मिलाते हुए ही इसमें हमें अटैच करना है। और 1 चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। और आपको कटोरी को खींच के सिलाई नहीं करनी है, दोनों भाग को हम बराबर रखते हुए ही सिलाई करेंगे। आपको दोनों पार्ट्स में किसी भी पार्ट्स को खींचना नहीं है, दोनों भाग को नॉर्मली रखते हुए ही आपको सिलाई करनी है। ये देखिए, हम दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए ही हम इसमें सिलाई कर लिए हैं। अगर आपका कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा होता है तो आप उसमें कट नहीं करना है आपको। नहीं, अगर आप कट कर देंगे तो आपकी कटोरी ब्लाउज परफेक्ट नहीं बनेगी। अगर छोटा बड़ा आपका कोई पार्ट साध रहा है तो आपको कटिंग, जो आपकी कटिंग है ब्लाउज की, तो सही नहीं है। इसीलिए आपके दोनों पार्ट्स में कोई सा भी पार्ट्स छोटा बड़ा आ रहा है, इसीलिए आपको कटोरी ब्लाउज को कटिंग भी ध्यान से करना है। और कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करना है ये सब चीजें हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं,
और जब भी हम बेल्ट लगाते हैं तो बेल्ट को भी कटोरी का कॉर्नर और बेल्ट का कॉर्नर को हम बराबर रखते हुए ही हम सिलाई करेंगे। हमें कोई सा भी पार्ट्स बेल्ट को खींचना नहीं है, ना ही हमें कटोरी पार्ट्स खींचना है और ना ही हमें बेल्ट पार्ट्स खींचना है। दोनों पार्ट्स को हम बराबर रखते हुए ही हम इसमें सिलाई करेंगे। अगर हम कोई सा भी पार्ट्स को खींचते हैं तो हमारे जो कटोरी ब्लाउज में बेल्ट रहता है उसमें हमारा खींचा खींचा रहता है और टाइट रहता है, इसीलिए हमारे में खिंचाव आ जाता है। अगर हमारा इधर साइड से कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा है तो इसमें हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फिटिंग करने के बाद हम कट कर देते हैं। इसीलिए आपको आर्मोल भाग में अगर कोई सा भी पार्ट छोटा बड़ा आता है तो उसमें ध्यान नहीं देना है। इसी तरीके से हम एक पार्ट्स को तैयार कर लिए हैं और इसमें हम साइड में डॉट डालेंगे। तो डॉट डालने के लिए हम यहाँ से जो सिलाई हुए हैं बेल्ट से हमें 2 इंच की इधर से चौड़ाई लेना है और लंबाई हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम जहाँ पे हमारी ये सिलाई रहती है, प्लेट रहता है कटोरी में बीच सेंटर में, हमें उसे 1 इंच की दूरी में सिलाई करनी है। ये देखिए हम 1 इंच की दूरी तक हम इसमें लेते हुए हम इसमें सिलाई कर लिए हैं। बस आपको जब भी एक कटोरी ब्लाउज में साइड में डॉट डालते हैं तो बस उसकी आपको चौड़ाई याद रखना है कि 2 इंच की लेते हुए हम उसमें सिलाई करेंगे। और अब हम हुक पट्टी को अटैच करेंगे। अगर आप बटन पट्टी लगा रहे हैं तो आप अपने ब्लाउज में देख सकते हैं पुरानी ब्लाउज में कि हमारे कौन से ब्लाउज में क्या चीज लगा हुआ है, हुक लगा हुआ है कि बटन लगा हुआ है। अगर आप हुक लगाते हैं तो हुक आपके दाएं साइड में लगेगा और अगर बटन लगा रहे हैं तो आपका कद बाएं साइड रहेगा। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए ही आपको पट्टी को लगाना है। और हुक पट्टी और कच पट्टी अस्तर के कपड़े से लगता है और आई पट्टी और बटन पट्टी जो हमारा मैन फैब्रिक का कपड़ा रहता है उसमें से हम लगाते हैं। देखिए इसी तरीके से हमें सीधा रखते हुए हम इसमें सिलाई कर लेंगे। जैसे कि हम इसमें हुक पट्टी लगा रहे हैं तो आपको हुक पट्टी इसी तरीके से लगाना है। अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम 2 सूत का कपड़ा लेते हुए हम ऊपर से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बटन पट्टी का उसे हम कट कर देंगे हुक पट्टी में। ये देखिए बहुत ही अच्छी कटोरी बनके हमारी तैयार हो गई है फुली फुली। अब हम सेम प्रोसेस करते हुए दूसरे पार्ट्स को भी तैयार कर लिए हैं और दूसरे पार्ट्स में हम आई पट्टी को भी अटैच कर लिए हैं और अब हम बीच सेंटर से इसे रखेंगे। ये देखिए बराबर रखते हुए बटन पट्टी और आई पट्टी को हम उसमें कच्चे सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इसमें पिन की भी मदद से दोनों पार्ट्स को भी जोड़ सकते हैं। अगर हम इस तरीके से जोड़ के शोल्डर को जोड़ते हैं और फिटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ शोल्डर और फिटिंग हमारी आती है। इसीलिए हम दोनों पार्ट्स को जोड़ने के बाद अगर फिटिंग करेंगे तो हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो हम दोनों पार्ट्स को जोड़ लिए हैं। अब हम पीछे की डॉट डालेंगे। जैसे कि पीछे की डॉट हम शोल्डर के बीचों बीच डालते हैं, तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान देना है कि हमें जो भी पीछे की डॉट डालना है उसे हम शोल्डर के बीचों बीच डालेंगे। अगर आप शोल्डर के बीचों बीच डालते हैं तो आपको कहीं नापने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आप ब्लाउज की सिलाई करेंगे तो आपको बहुत ही सरल और आसान लगेगा और आप घर बैठे कटोरी ब्लाउज की सिलाई कर सकते हैं। तो हम दोनों साइड प्लेट डाल लेंगे इसी तरीके शोल्डर से बीचों बीच हम, और जो हम पीछे डॉट डालते हैं उसकी चौड़ाई हम 1/2 इंच लेते हैं। तो हम 1/2 इंच लेते हुए हम दोनों पार्ट्स में डॉट डाल लिए हैं। अब हम शोल्डर को ज्वाइंट करना सीखेंगे। तो शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और फ्रंट भाग को हम सीधा रखेंगे और दोनों पार्ट्स में शोल्डर को हम ज्वाइंट करेंगे। दोनों पार्ट्स का शोल्डर हम एकदम बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए हम एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। हमें एकदम सीधा सिलाई करना है।
तो दोनों पार्ट्स का हमें शोल्डर इसी तरीके से ज्वाइंट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से शोल्डर को ज्वाइंट करना है। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें आपको मेन पॉइंट बताएंगे कि जो कि आपका ब्लाउज कंधे से नहीं गिरेगा। तो हम इस दूसरे पार्ट्स को भी एक चाप की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई कर लिए हैं। अब जैसे कि हम दोनों पार्ट्स को सीधा रखे थे, तो अब हम इसको उल्टा करेंगे। इसके बाद हम इसमें सिलाई करना है। तो अब हम शोल्डर को 1/2 इंच की दूरी लेते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। गले के साइड हम 1/2 इंच लेंगे और आर्मोल के साइड हम 1/2 इंच से 2 सूता कम लेंगे। हमें इसी तरीके से तिरछी सिलाई करनी है। हमें शोल्डर में बिल्कुल सीधा सिलाई नहीं करनी है। अगर हम तिरछी सिलाई करेंगे तो हमारा शोल्डर कंधे से नहीं गिरेगा, इसीलिए हमें सीधा सिलाई इसमें नहीं करनी है। गले के साइड हम 1/2 इंच लेंगे और शोल्डर के साइड 1/2 इंच से 2 सूता कम लेंगे। हमें इसी तरीके से दोनों पार्ट्स के शोल्डर को ज्वाइंट करनी है। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से आपको दोनों साइड में शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से एकदम तिरछा सिलाई लगाना है, इसमें सीधा सिलाई नहीं लगाना है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अगर आप सीधी सिलाई लगाएंगे तो आपका ब्लाउज कंधे से गिरेगा, इसीलिए आपको उसमें सीधा सिलाई नहीं लगाना है, शोल्डर में तिरछा सिलाई ही लगाना है। पहला पॉइंट रहता है कंधे गिरने का कि अगर आप उसमें तिरछा सिलाई लगाएंगे तो कंधे से ब्लाउज नहीं गिरेगा। और दूसरा पार्ट रहता है कि अगर आप पाइपिंग करते समय पाइपिंग जब पट्टी लगाते हैं तो उसमें ध्यान देते हुए लगाना है। पाइपिंग पट्टी को आपको खींचते हुए लगाना है। अगर इस तरीके से दोनों पॉइंट को ध्यान देते हुए आप शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं और पाइपिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी कंधे से नहीं गिरेगा। तो जैसे कि हम शोल्डर को ज्वाइंट करके हम तैयार कर लिए हैं। अब हम दोनों पार्ट्स में ये हमें बीच सेंटर में पिन को अटैच कर लेना है। पिन अटैच करने से हमारे पार्ट्स बराबर रहते हैं, इसीलिए हमें बीचों बीच सेंटर में गले में दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें नापते हुए हम इसमें निशान लगाएंगे। तो हमें इंची टेप से नापना है। कच पट्टी या हुक पट्टी जो भी हो, तो हमें हुक पट्टी से हमें इस तरीके से ज्वाइंट करना है। जैसे कि हम 40 चेस्ट में बना रहे हैं ब्लाउज को, तो हम चौथाई भाग लेते हुए 10 इंच में निशान लगा रहे हैं और 10 इंच में हमें अपर चेस्ट में इसी तरीके से निशान लगाना है। और कमर का मेजरमेंट रखते हुए कमर का चौथाई भाग लेंगे और हमें नीचे कमर में भी वैसे ही निशान लगाना है। जैसे कि हमारा कमर 36 है तो हम इसको चौथाई भाग लेते हुए 9 इंच में निशान लगाए हैं। और अगर हम इस तरीके से फिटिंग करते हैं तो हमारी साइड की भी सिलाई एकदम सीधी आएगी। नए लोगों को फिटिंग करने में काफी दिक्कत होती है, एक ही बार में ब्लाउज फिटिंग नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और सेम प्रोसेस करते हुए हम दूसरे साइड भी हमें वैसा ही फिटिंग करना है। चेस्ट का चौथाई भाग लेते हुए और कमर का चौथाई भाग लेते हुए अपर चेस्ट में और कमर में हमें निशान लगाना है। फिर हमें सीधा निशान लगाने के बाद हम उसी में सिलाई करेंगे। तो जैसे कि हम चेस्ट का चौथाई लेते हुए हम 10 इंच में निशान लगाए हैं और निशान लगाने के बाद हमें कमर में भी इसी तरीके से मेजरमेंट रखना है और हमें कमर में भी नीचे निशान लगाने के बाद हम सीधा सिलाई करेंगे। ये देखिए, हम इसी तरीके से निशान लगा लिए हैं और निशान लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा साइड में कपड़ा है उसे अब हम बराबर से कट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स में जो भी हमारे छोटे बड़े कपड़े होंगे उसे हम बराबर करते हुए कट कर लेंगे और जो भी हम बीच सेंटर में पिन लगाए हैं उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम आपको इस तरीके से फिटिंग किए हैं। जैसे कि हम 40 चेस्ट में बना रहे हैं तो अब हम उसमें आपको दिखाएंगे कि हमारा ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए, हमारा 40 चेस्ट में बना हुआ है ब्लाउज, तो हमारा उसका हाफ 20 इंच बिल्कुल आ रहा है।
यानी कि हमारी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। अब जो हम बीच सेंटर में दोनों पार्ट्स को जोड़ते हुए हम कच्ची सिलाई किए थे, तो उसे अब हम इस तरीके से सिलाई को खोल लिए हैं और हम बेल्ट में अंदर की ओर हम इसमें अटैच करेंगे। हम बेल्ट में अंदर की ओर पट्टी लगाएंगे, या तो थोड़ा सा बेल्ट को लंबा कट करने के बाद हम अंदर की ओर फोल्ड करते हैं। अगर इस तरीके से आप बेल्ट को अटैच करते हैं तो कमर में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग रहता है, इसीलिए हम अलग से बेल्ट में पट्टी लगाएंगे। या तो हम थोड़ा सा बड़ा कट करने के बाद 1 इंच हम उसे अंदर की ओर फोल्ड करते हैं। अगर आप बेल्ट को पलटाते हैं तो इस तरीके से बेल्ट लगा के जरूर ट्राई करिएगा। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए या तो अलग से पट्टी लगाइएगा 1 इंच की, या आप हाफ से 1 इंच आप एक्स्ट्रा बेल्ट को कट करने के बाद जब भी सिलाई करते हैं तो दोनों पार्ट्स को जोड़ने के बाद अंदर की ओर फोल्ड करिएगा, तो आपका बेल्ट बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बनेगा और ब्लाउज बहुत ही अच्छी लुक आती है। फिर हमें अंदर की ओर इसी तरीके से सिलना है। सिलने के बाद जो भी हमारे एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं उसे हम कट कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा ये ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। आज की हमारी सिलाई की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा।